नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह पाक, मैं खतीबाना अंदाज में बात करूं तो घंटे की तकरीर है लेकिन मिनटों में सब आपकी बात। नबी पाक अलैहिस्सलाम की रूह पाक कायनात की लतीफ तरीन रूह पाक, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिस्म पाक, जिस जिस्म पाक में वो रूह पाक, रूह पाक की बरकत से जिस्म पाक भी कायनात का लतीफ तरीन जिस्म पाक। एक किरात में लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम की जगह अनफसिकुम भी है, नफीस तरीन। मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक की लताफत पर सिर्फ एक बात अर्ज करता हूँ, और ये बात हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़मरुल मिल्लत वद्दीन हज़रत ख्वाजा मोहम्मद क़मरुद्दीन सियालवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपने मलफूज़ात में इरशाद फरमाई और लम्हात क़मरिया में मौजूद है, हवाला भी दे दूँ ना। आप फरमाते हैं कि एक मुहद्दिस हदीस पाक पढ़ाने वाले आलिम दीन नबी पाक अलैहिस्सलाम की जब हदीस पढ़ाते थे तो तलबा बैठ के पढ़ते थे, तो एक बाबा जी तशरीफ लाते थे और उस दरस हदीस में वो भी शामिल होते थे, खड़े रहते थे। एक असा डंडा उनके हाथ में होता था, ठोड़ी के नीचे रख लेते थे, हदीस पाक का दर्स होता, सुनते, खत्म होता तो तशरीफ ले जाते। कभी ना किसी ने उनसे कोई बात पूछी, ना कभी उन्होंने किसी से कोई बात की। नबी पाक अलैहिस्सलाम के शमाइल में यह हदीस पाक मौजूद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा एक गज़वा पर तैयारी के लिए तैयार हुए तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को तैयार कराया, और तैयार कराने के बाद आखिर में पटका मुबारक नबी पाक अलैहिस्सलाम को पेश किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो अपना पटका मुबारक, तवज्जो है जनाब, मौलवी वाली लंबी तकरीर तो मैं वैसे कभी नहीं की थी, मोहब्बत वाली छोटी सी बात, अपना पटका मुबारक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जिस्म पाक कमरे मुबारक के पीछे रखा, और उसको जब बांधना चाहा ना ऐसे करके, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कमर के पीछे रख के उसको ऐसे किया तो वो पटका हुजूर के जिस्म से पार हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिस्म पाक इतना लतीफ, इतना लतीफ कि जिस्म पाक से पटका पार हो गया। हदीस जब मुकम्मल की तो तालिब इल्म ने एतराज किया, तालिब इल्म ने एतराज किया कि हुजूर ये को गल समझ नहीं आई। उस्ताद ने फरमाया भी हुजूर अलैहिस्सलाम का ये मोजज़ा है, और मोजज़ा है ही वही जो समझ में ना आए, जो अकल में ना आए। तालिब इल्म था ना जनाब, अड़ गया कि नहीं जनाब वो यूं तो यूं। जब बात अड़ गई ना जनाब, तो जो बाबा जी खड़े थे ना, उन्होंने फरमाया मुंडिया मैंने वेख जरा इधर वेख, मुंडिया मेरे वाल वेख। तालिब इल्मों ने सब उसकी तरफ देखा। बाबा जी ने अपना पटका अपनी कांड दे पीछे रखा, खिंच के तो जिस्म पार करके बाहर मारा, और साथ फरमाया तू आका की बात करता है, तो हुजूर की बात करता है, यह तो काम हुजूर की बरकत और फैजान से, सरकार की बरकत और फैजान से हम गुलामों ने तुझे करके दिखा दिया। बाबा जी पटका रखा मोड़े थे तो तौर पे उस्ताद जी भी किताबा कीतियां बंद दे बाबा जी दे पीछे पीछे। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौदाए रूह ता गुलाम शम्स तबरेज़ न शुद्ध। जब बाबा जी जा रहे थे ना जनाब, और हर बाबे पीछे टुरन की गल नहीं करता पाया, ये भी याद रखना, वो बाबा जो हदीस पढ़ने सुनने आता था, हाँ ये पहचान याद रखना, हर बाबे पीछे नहीं टुर पैना। हाँ शरीयत के पाबंद बाबे की बात कर रहा हूँ, जिसका ताल्लुक हुजूर की हदीस और कुरान से है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो बाबा जी जिले मुड़ के तका ना पीछे, उस्ताद जी भी आ रहे हैं, उन्होंने कहा बाबा जी जाओ, उस्ताद जी जाओ, तुहाडा की काम है। तो उन्होंने फरमाया बात यह है कि सारी जिंदगी पढ़ते पढ़ाते गुजर गई,
सारी जिंदगी लफ्जों को देखते गुजर गई, जिन लफ्जों को पढ़ते थे अब उनका जलवा नजर आया है, छोड़ेंगे तो नहीं। काल राब गुजार साहिब हाल शो, जेरे पाए कामिले पामाल शो। काल राब गुजार साहिब हाल शो, जेरे पाए कामिले पामाल शो। सुरमा कुन दर चश्म खाके औलिया, सुरमा कुन दर चश्म खाके औलिया, ता बबीनी जिब्तदा ता इंतहा। फरमा सुनो तो तर्जमा कर देना, हजरत समझ देना इस वास्ते, बाकी उलमा को भी समझ। फरमाया किताबा पढ़ना पढ़ने बतेरियां पढ़ ली, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ो ही ना, फरमाया काफी पढ़ ली हैं, किताबें काफी पढ़ ली हैं, हुण जरा दिल दी को गल कर, को हाल की को बात कर। और अगर हाल की बात को समझना है तो अपने आप को अल्लाह के किसी वली के कदमों के नीचे पामाल कर दे। तरीका क्या है? फरमाया उनके कदमों के साथ लगने वाली खाक को अपनी आंखों का सुरमा बना ले, उसकी बरकत से अल्लाह तुझे अव्वलीन और आखिरीन के इल्म अता कर देगा, सबको तुझे नजर आ जाएगा। उस्ताद जी पीछे पीछे बाबा जी एक पहाड़ी पे चढ़े, वहां देखा कि उनकी झोंपड़ी है, कुछ बकरियां हैं, उनका दूध पीते हैं, बकरियां चराते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। उस्ताद जी भी नाल ही नाल पे समझ गए। अगले दिन जब तालिब इल्म आए तो उस्ताद जी कोई, तालिब इल्मों ने मशवरा किया भाई यार बाबा जी अजीब सन, आप भी गए थे नाल साढ़े उस्तादन भी लै गए, कोई तरीका करिए, कोई काम करें, कोई ऐसी बात करें कि उस्ताद जी वापस आ जाएं। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि बाबा जी मतलब सादे जे लगते सन, उन्होंने ये पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, अहले इल्म अहले नज़र लोग हैं, तो चल के बाबा जी से कोई इल्मी बात करते हैं। तो बाबा जी इन गल कितों आनी, वो जवाब नहीं दे सकेंगे। तो उस्ताद जी कुछ तक सोच सन्ना मैं कि पिछे टुर पे, तो उस्ताद जी वापस आ जाएंगे। दरस निज़ामी की बहुत सारी किताबें मतरूक हो गई, अब निसाब में शामिल नहीं। कदीम किताबों में एक किताब मकामात तूसी है, वो इतनी अदक और मुश्किल किताब है कि बड़े बड़े उलमा उसकी इबारत को नहीं पढ़ सकते, पढ़ नहीं सकते, समझना तो दूर की बात। उन्होंने मकामात तूसी मारी कछे तो सारे इकट्ठे होकर टुर पे। बाबा जी का पता करते करते पहुंचे पहाड़ी पर, देखा उस्ताद जी भी चुप करके बैठे तो बाबा जी भी चुप करके बैठे। हाँ मंजर देखा, जब उस्तादों ने देखा ना फरमाया भाई तुसी जाओ, मैं एक अपनी मंजिल में हूं, एक अपनी जुस्तजू में हूं, मैं वापस आ जाऊंगा, तुम लोग जाओ। उन्होंने कहा नहीं जनाब असी बाबा जी नाल गल करनी। बाबा जी ने फरमाया भी आ जाओ। उन्होंने मकामात तूसी वो मुश्किल तरीन किताब सामने रखी। तालिब इल्म ने कहा कि जनाब ये जो जगह है ना, ये जो मकाम है, इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दें, इस किताब की थोड़ी सी, इस मकाम की, इस सतर की तशरीह फरमा दें। तवज्जो है जनाब? बाबा जी ने एक लम्हे के लिए मुराकबा फरमाया, एक लम्हे के लिए तवज्जो फरमाई। उसके बाद फसीह बलीग इल्मी निकात से भरपूर पूरी की पूरी तशरीह वजाहत और उसकी तकरीर फरमा दी। तालिब इल्म हक्के बक्के परेशान हुए, बाबे की बोला सारा कुछ की। अब और तो कोई बात ना मिली तो एवं उचकल, उचकल समझ दे हुज्जत, तालिब इल्म ने एवं ही उचकल लाई जना, नहीं बाबा जी इस गल का इसका मतलब ये तो नहीं बनता जो आपने कहा है। बस आखिरी जुमले और फिर अहले नजर अहले मोहब्बत का मकाम और शान बता के खत्म। जब एतराज किया ना जनाब, तो बाबा जी ने पता क्या फरमाया? बाबा जी ने फरमाया सुन मुंडिया, मैंने इस किताब के लिखने वाले को, मैंने इस किताब के मुसन्निफ को पूरी जन्नत में देखा। मैंने इस किताब के मुसन्निफ को पूरी जन्नत में देखा, मैनू नहीं लभ्या। तबसरे बड़े हैं इस पर, मोहब्बत वाले भी और बड़ी दिलचस्प भी, वक्त नहीं। पूरी जन्नत ही ढूंढिया, मैनू जन्नत च नहीं लभ्या। फिर मैंने पूरी जहन्नम में देखा, निचले तबके में सड़ रहा था। मैंने कान से पकड़ के उससे पूछा, और दस अपनी किताब विच की लिखे आई? और बता अपनी किताब में क्या लिखा है? किताब के लिखने वाले ने, किताब के लिखने वाले ने
जो मुझे कहा मैंने तुम्हें बता दिया, हुण किताब जाने ते किताब लिखण वाला। बात समझ गए? ये बात तो खैर पूरी ये थी, लेकिन असल बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक लताफत पर, नज़ाकत पर, हुजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत की नफासत पर, हुजूर अलैहिस्सलाम की कायनात का नफीस तरीन, लतीफ़ तरीन। बात समझ गए? अगर ज़ात है तो वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुक़द्दस में हमें अता फरमाई। आपने उनका शुक्र ज़िक्र मुबारक नसर में, नज़म में हर तरह से सुना। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें इस ज़िक्र की बरकत से मज़कूर तक, जिसका ज़िक्र किया गया, अल्लाह हमें उसके कदमों तक पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उनके उसवा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आला हज़रत अलैहि रहमा का एक कलाम है। हज़रत जब फरमा रहे थे ना कि हुजूर के जिस्म अक़दस की बात के लतीफ़ तरीन, तो उस पर मुझे एक दो शेर याद आ गया। अंबिया को भी अजल आनी है, जितने भी अंबिया हैं उनको भी मौत पेश की जाएगी, पेश की गई। लेकिन कैसे? अंबिया को भी अजल आनी है, लेकिन ऐसी के फ़क़त आनी है, लेकिन ऐसी के फ़क़त आनी है। रूह लतीफ़ होती है, रूह जो है ना, रूह जो है ना वो लतीफ़ होती है, ठीक है? तो हुजूर की रूह तो लतीफ़ तरीन। तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि औरों की रूह वो कितनी ही लतीफ़, औरों की रूह वो कितनी ही लतीफ़, उनके अजसाम की कब सानी है, उनके अजसाम की कब सानी। औरों की रूह वो कितनी ही लतीफ़, उनके अजसाम की कब सानी है। अंबिया को भी अजल आनी है, लेकिन ऐसी फ़क़त एक आन के लिए, एक आने वाहिद के लिए आपकी इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आनी, आन जो हज़रत ने फरमाया, बात समझ गए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की रूह पाक आपके जिस्म पाक से निकाली गई, बात समझ गए? तो पाँव मुबारक से निकलना शुरू हुई, पाँव मुबारक से आगाज़ सर मुबारक से उधर से। तो आप फरमाते हैं कि इधर से जिस्म पाक से रूह निकल रही थी, इधर से जिस्म पाक से रूह निकल रही थी और दूसरी तरफ से फिर वापस आ रही। सुभान अल्लाह, वाह। रूह, रूह ना, रूह निकल के रहती कहाँ है भाई? रूह निकलती है तो कहाँ रहती है? आलम बरज़ख में ना। कायनात के अंदर क्या और कोई जगह ऐसी है जो जिस्म अंबिया से अफजल हो या नबी के जिस्म से अफजल हो? तो रूह रहेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की रूह पाक जब निकाली गई ना जनाब, तो रूह के रखने का कानून ये है कि उसे आला तरीन जगह पे रखा जाता है, हाँ जी, आला तरीन। तो रूह पाक लेकर इज़राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर हुए। जाकर अर्ज़ की कि मौला करीम ये तेरे महबूब की रूह पाक है, फरमा इसको कहाँ रखना है? तेरे महबूब की रूह पाक है, इसको। बात उन्होंने कर दी, मैं ज़रा थोड़ा समझाने लगा हूँ आपको। कहाँ रखना है? अल्लाह करीम ने फरमाया कि जाओ मेरे महबूब की रूह को जन्नत में रख दो, मेरे महबूब की रूह को जन्नत में रख दो।
इज़राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की रूह पाक 70,000 फरिश्तों के साथ लेकर जन्नत के पास गए। जन्नत को कहा कि ये रूह मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रूह मोहम्मद है, इसको अपने पास ठहरा लो। जन्नत ने हाथ जोड़कर कहा, इज़राइल मैं कहां, रूह मोहम्मद कहां, मैं कहां, रूह मोहम्मद कहां ना, क्या हुआ? और तुझे पता नहीं मेरा सारा हुस्न तो इनके कदमों की खैरात है, तू मेरे सुभान अल्लाह, क्या बात। आला फरमाते हैं, आला फरमाते हैं, सुनो जन्नत जिसके बारे में, जिसको हदीस में सिलाए गाली कहा गया, जन्नत। तो इमाम कहते हैं कि उनके कदम से सिलाए गाली हुई जिना, उनके कदम से सिलाए गाली हुई जिना, बल्लागा मेरे गुल से है चाहो जलाले गुल, बल्लाह मेरे गुल से है चाहो जलाले गुल। और जन्नत है उनके जलवे से जो आए रंगो, क्या बात। जन्नत है उनके जलवे से जो आए रंगो, ऐ गुल हमारे गुल से है गुल को सुवाले, ऐ गुल हमारे गुल को सुवाले। इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह मुस्तफ़ा लेकर फिर अल्लाह की बारगाह कि मौला करीम जन्नत ने तो माजरत कर ली है, जन्नत ने माजरत कर ली है। अल्लाह करीम जो सब कुछ जानता है, अल्लाह करीम ने फरमाया जाओ इसे ले जाओ और मेरे अर्श पे रख, मेरे अर्श पे रख दो। जब इज़राइल अलैहिस्सलाम जब लेकर गए इज़राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ के ये रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ठहरा ले। अर्श ने कहा इज़राइल मैं कहां, रूह मोहम्मद कहां, मेरे तो पायों पे मोहम्मद का नाम लिखा है, मैं कहां ठहरा हूं? तुझे मेराज की शब याद नहीं? कजा मन को जा, मैं नहीं ठहरा सकता। आखिरी जुमले लेकर अल्लाह की बारगाह में आए कि मौला करीम जन्नत ने भी माजरत की, अर्श ने भी माजरत की, अब तू फरमा तेरे महबूब की रूह को कहां रखें? अल्लाह करीम ने फरमाया कि जाओ मेरे महबूब की रूह को वापस उसी जिस्म में ले जाओ। सुभान अल्लाह, जाओ मेरे महबूब की रूह को वापस उसी जिस्म मोहम्मद में ले जाओ, जिस जिस्म पाक में ये 63 साल रही है, उस जिस्म पाक से बेहतर कायनात में कोई जगह है? कोई जगह है ही नहीं।